So guys, let's discuss this question. Question is, frequency curve is also known as what? तो पहली बात तो ना, एक डिफरेंस होता है किसमें, इसमें कंफ्यूज मत होना। कुछ बच्चे इसमें आंसर ना फ्रीक्वेंसी पॉलीगन लिख सकते हैं, बट फ्रीक्वेंसी पॉलीगन इसका आंसर नहीं होगा। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन वर्सेस फ्रीक्वेंसी कर्व दोनों अलग चीजें हैं। दोनों में बहुत ही एक मेजर डिफरेंस है। वो मेजर डिफरेंस मैं दोनों के बारे में तुम्हें बताता हूँ। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी कर्व एंड व्हाट इज फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो पॉलीगन इज मेड बाय स्ट्रेट लाइंस, ये स्ट्रेट लाइंस के द्वारा बनता है। एंड फ्रीक्वेंसी कर्व इज मेड बाय ज्वाइनिंग दी पॉइंट्स रफली। क्या होता है, हमने ये बनाई अपनी टेबल एंड इसमें ना अपने को मतलब हमने हिस्टोग्राम के थ्रू बनाया है, कैसे भी बनाया है, ये सारे पॉइंट्स है। ठीक है, जब हमने इधर की साइड रखे क्लास मार्क्स, एक्स एक्सिस की साइड, इधर की साइड नहीं, एक्स एक्सिस पर रखे क्लास मार्क्स एंड वाई एक्सिस पर रखा फ्रीक्वेंसी। एंड उसके अकॉर्डिंग जब हमने प्लॉटिंग करी तो क्या क्या पॉइंट्स आए, 1 2 3 एंड 4 ऐसे पॉइंट्स आ गए। अब मुझे बनाना है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, तो मुझे एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन लेनी पड़ेगी ऐसे। फिर इस पॉइंट से गए इस पॉइंट पे एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन, फिर यहाँ गए स्ट्रेट लाइन, फिर एक और स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही मेरे से, बट बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनानी है। ठीक है, देन यहाँ पर नीचे ज्वाइन कर दिया, तो ये बन गया हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनानी है, हल्की सी टेढ़ी भी हो गई, बट फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनाती। बट वहीं अगर बात हुई फ्रीक्वेंसी कर्व की, सेम यही पॉइंट्स अपने को मिले एंड हमें इसका फ्रीक्वेंसी कर्व बनाना है, तो फ्रीक्वेंसी कर्व कैसा बनेगा, फ्रीक्वेंसी कर्व बनेगा इस टाइप का। रफली ज्वाइन कर दिया बस ऐसे। ठीक है, इसमें स्ट्रेट लाइन थी एंड इसमें रफली ज्वाइन कर दिया। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन एंड फ्रीक्वेंसी कर्व। हमेशा याद रखना है, कर्व नाम से ही पता लग रहा है कि इसमें स्ट्रेट लाइंस नहीं होने वाली, ये कर्विकल शेप का होने वाला है। ठीक है, इसमें पॉइंट्स हम रफली ज्वाइन करेंगे इन दी शेप ऑफ अ कर्व। ठीक है, तो इसीलिए ये फ्रीक्वेंसी कर्व होता है एंड दिस इज फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। डाटा सेम ही है कि अगर इसमें डाटा में कोई फर्क नहीं है। ये भी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी क्या है, डिस्क्रीट वेरिएबल में बन सकता है। कि जैसे हमें क्लास मार्क्स दे दिए 5 दे दिया, उसके बाद हमें क्लास मार्क्स क्या दे दिए, पहले क्लास मार्क्स दे दिया 5, फिर दे दिया 10 3 फिर 20, ऐसे करके यूं क्लास मार्क्स दे दिया एंड उनके करस्पॉन्डिंग अपने को फ्रीक्वेंसीज दे दी। ठीक है, एंड हमने वो प्लॉट कर दिया। वैसे ही सेम इसमें है, इसमें भी हमें क्लास मार्क्स दे देगा। ठीक है, इसमें भी सेम अपने को क्लास मार्क्स दे दिया 5 10 15 20 एंड उसके करस्पॉन्डिंग हमें फ्रीक्वेंसी भी प्रोवाइड कर देगा। सब चीज़ें वही करेगा, बस फर्क सिर्फ एक आना है कि इसकी ज्वाइनिंग कैसे होनी है, रफली स्केच करके ज्वाइन कर देंगे। एंड इन फ्रीक्वेंसी पॉलीगन उसमें कैसे होगी, स्ट्रेट लाइंस के थ्रू उसकी ज्वाइनिंग होगी। तो फ्रीक्वेंसी कर्व इज ऑल्सो नोन एज फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, जिसने लिखा है उसका आंसर गलत हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी कर्व का एक और दूसरा नाम भी होता है जिसको हम दो नाम और से बुलाते हैं। का नाम होता है स्मूथ कर्व, का नाम होता है स्मूथ फ्रीक्वेंसी कर्व, या फिर सिर्फ अगर स्मूथ कर्व भी लिखा है तो भी तुम्हारा आंसर ठीक है। कुछ बुक्स में स्मूथ कर्व भी बोल रखा है एंड किसी में स्मूथ फ्रीक्वेंसी कर्व भी बोल रखा है। तो अगर स्मूथ कर्व या स्मूथ फ्रीक्वेंसी कर्व तुमने आंसर लिखा है, देन इट इज द करेक्ट आंसर। पहली बात तो फ्रीक्वेंसी कर्व एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में डिफरेंस समझना है, जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सीधा डिफरेंस आ जाता है कि इन दोनों के बीच में 1 पॉइंटर डिफरेंस बताओ, और ऐसा ट्रू फॉल्स में भी आ जाता है कि इज फ्रीक्वेंसी पॉलीगन एंड फ्रीक्वेंसी कर्व आर वन ऑफ द सेम थिंग। तो ये चीज़ आ जाती है, तो ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी। ठीक है ना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो फ्रीक्वेंसी कर्व इज ऑल्सो नोन एज स्मूथ फ्रीक्वेंसी कर्व। रीजन इतना ही है स्मूथ होने के पीछे, क्योंकि हम इसमें खुद अपने फ्री हैंड से ज्वाइन करते हैं, तो वो जो कर्व आता है वो स्मूथ वे में आता है। वहीं स्ट्रेट लाइन से करते हैं तो इतना स्मूथ नहीं आता है।